नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कई जगह अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन पर प्रशासन भूल गया। शहीद स्मारक भी खस्ता हाल में। स्वास्थ्य सचिव के औचक अस्पतालों के दौरों के बाद डॉक्टरों सहित सभी कर्मियों को चेतावनी, ड्यूटी से गायब रहे तो होगी कड़ी कार्रवाई। और दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, लोगों ने कहा केंद्र की साजिश। और अब खबरें विस्तार से। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को समर्पित चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा नगर निगम चंडीगढ़ के सहयोग से गंदगी से आजादी पूर्ण स्वतः बैनर तले एक रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान एनजीओ के वॉलंटियरों सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने स्वतंत्रता की महान उपलब्धियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चंडीगढ़ शहर को प्रदूषण मुक्त आदर्श स्तर के रूप में विकसित करने का संकल्प भी इस मौके पर लिया गया। नगर निगम की मेयर सरबजीत कौर और ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी चैत्री सहित सतनाम सिंह और कई बड़ी हस्तियां इस मौके पर मौजूद थी। सेक्टर 17 नगर निगम से शुरू हुई ये रैली सेक्टर 16 से होते हुए दोबारा नगर निगम में आकर संपन्न हुई। ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। मैम ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਵੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ गंदगी तो आज़ादी दिलवा सकिए, क्योंकि साडा कल का भविष्य नहीं। फाउंडर चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट, चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आज शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है और आज के दिन हमने कैंपेन लॉन्च किया है गंदगी से आज़ादी। भगत सिंह जी हमारे आइडियल हैं और ख़ास करके हमारे यूथ आइकॉन हैं भारत में, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, एक अच्छे समाज की सिर्जना के लिए उन्होंने कुर्बानी की है। और हमने सोचा कि उनके इस दिवस पर लोगों को जागृत करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है कि हम ये कैंपेन लॉन्च करें। चंडीगढ़ को बेहतर बनाने के लिए, चंडीगढ़ को स्वच्छ सिटी बनाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। और आज हमारे वॉलंटियर्स इसमें एक रैली निकाल रहे हैं और शाम को चंडीगढ़ के 17 सेक्टर में प्लाजा में हम इसका एक इवेंट भी करेंगे। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਪਰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਗੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ प्रेरणा है। पंचकुला में भी शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के सेक्टर 11-15 के चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग यहां मौजूद थे। पंचकुला के सेक्टर के साथ में करीब 5 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर के नवीकरण का शुभारंभ भी इस मौके पर किया गया। 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में भी आज शहीदों को याद किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम ने पंचकुला के सेक्टर 7 में करीब 5.2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर के नवीनीकरण का शुभारंभ किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूली बच्चों के साथ भी मुलाकात की। साथ ही सीएम ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम आजाद भारत में जी रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिलती है। आज 23 मार्च है और 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को जो ये फांसी हुई थी और उस दिन को सारे देश भर में हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और देश की युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले कि देश और समाज के लिए उनको काम करना चाहिए। देश में आज भी सामाजिक बुराइयां बहुत हैं। हम आज़ाद हो गए, उन शहीदों की बदौलत हम आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद भारत में आज समाज के लिए जीने की आवश्यकता है। समाज में कुरीतियाँ जो हैं, चाहे नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो होते हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहनी है, चाहे देश विरोधी गतिविधियाँ करने वाले ऐसे बहुत से संगठन हैं उनके प्रति यानी एक प्रकार को जनता में जागरूकता ये पैदा करनी होगी। बहुत ऐसी विषय हैं जो जनता को स्वीकार करके आज के शहीदी दिवस पर संकल्प लेना चाहिए। वहीं पंजाब में सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह की फोटो लगाए जाने पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर काम होना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर वो करते हैं तो हमें इसका विरोध भी नहीं है। सारे देश को गर्व है, आज से नहीं, जब से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत हुई है उनका सम्मान करने वाला अपना सारा समाज उनके जीवन से प्रेरणा लेता है। देश की आज़ादी से पहले भी, देश की आज़ादी के बाद भी हमने तो उन कामों के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हुसैनीवाला में भी एक स्मारक उनका बनाया गया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के नाम से जगह जगह उनके स्टैचू लगे हुए हैं, जगह जगह उनके नाम से भवन बने हुए हैं। जैसा आज भी आप देखते हैं कि यहाँ के नगर निगम ने कम्युनिटी सेंटर का नाम शहीद आज़म भगत सिंह रखा है। तो इसलिए ये इन चीज़ों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के काम करने चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति एक दायित्व का विषय है। ये किसी एक पार्टी को, किसी एक प्रदेश को इस प्रकार से करना अच्छा नहीं लगता। बाकी वो करते हैं तो उनकी मर्जी है, हमें उसमें कोई बहुत बड़ा विरोध भी नहीं है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी स्मारक पंजाब के फिरोजपुर में पड़ती हुसैनीवाला और जलियांवाला बाग से मिट्टी लाकर मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों ने तिलक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हालांकि इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया था, लेकिन शहर भर में जगह जगह शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। लेकिन प्रशासन या नगर निगम की ओर से इस मौके पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले सेक्टर 33 में विशेष रूप से बनाए गए स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन और निगम इन शहीदों को भूल ही गया। आपको बता दें कि सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां पर एक 17 फुट ऊंचा शहीद स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसमें स्थानीय 33 शहीदों के नाम शामिल किए गए हैं। इसी स्तंभ पर 2016 और 2017 में नगर निगम शहीदों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित करता रहा है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ प्रशासन इन शहीदों को मानो भूल गया हो। आज 23 मार्च है और पूरे देश में आज शहीदी दिवस मनाकर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया और श्रद्धांजलि दी जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसी कड़ी में नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च को पब्लिक हॉलीडे मनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज प्रशासन और निगम ने शहर में कहीं भी आधिकारिक रूप से शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम नहीं रखा हुआ था। शहर के टेरेस गार्डन में एक 17 फुट ऊंचा शहीद स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जहां युद्ध में शहीद हुए चंडीगढ़ के 33 सैनिकों के नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे गए हैं। इसी स्तंभ पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती रही है। साल 2016 और 2017 में नगर निगम की ओर से यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के समारोह भी आयोजित किए गए थे, लेकिन आज शहीद स्मारक की हालत दयनीय बनी हुई है। शहीदी दिवस के मौके पर जहां देशवासियों ने अमर शहीदों को नमन किया, तो वहीं इस शहीदी स्मारक की हालत दयनीय बनी हुई है। इसके आसपास तो साफ सफाई तक नहीं हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई है।
कूड़ा कचरा फैला हुआ है। स्थानीय लोग भी शहीदों के इस तरह से हो रहे अपमान से काफी खफा हैं और इसे प्रशासन का शहीदों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे हैं। जिस तरह शहीदों के नाम पे राजनीति के वोट लिए जाते हैं, तो कम से कम आज के दिन तो ऐसे जो शहीदों के स्मारक बने हैं उन पर युवाओं को या फिर जिन जो पार्क का निरीक्षण करते हैं उनको यहाँ पे सफाई करनी चाहिए। हर जगह मैं तो कहता हूँ जहाँ भी शहीदों के स्मारक बने हुए हैं वहाँ पे सफाई अभियान चलाना चाहिए, वहाँ की सफाई करानी चाहिए अच्छे से। नहीं देखिए जी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पत्थर मतलब मिट्टी इतनी हो रखी है, बीट करी हुई है चिड़ियाओं ने, ठीक है। कम से कम आज के दिन तो इनको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो ये जवानों को क्या संदेशा देना चाहते हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। सियासतदान शहीदों के नाम पर वोट तो बढ़ चढ़ कर लेते हैं और फोटो भी खूब खिंचवाते हैं, लेकिन कुछ एक जगह को छोड़कर अधिकतर शहीदी स्थलों का कुछ वक्त के बाद ऐसा ही हाल नजर आता है, जो कि शर्मनाक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव 24 मार्च को करवाए जाने हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टाउन वेंडर कमेटी के लिए 7,249 लोग वोट करेंगे। इन चुनावों में भी 9 उम्मीदवार उतरे हैं, जिनमें से 7 उम्मीदवार SC, OBC और 2 उम्मीदवार हैंडीकैप्ड कोटे से लिए गए हैं। इसके लिए 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो कि सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में, सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में और विकास नगर मौली जांगरा के कम्युनिटी सेंटर में स्थापित किए गए हैं, जहां पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव 24 मार्च को करवाए जा रहे हैं। 24 मार्च को टाउन वेंडर कमेटी के 7,249 लोग चुनाव में उतरे। 9 उम्मीदवारों, जिनमें से 7 SC, OBC और 2 उम्मीदवार हैंडीकैप कोटे से हैं, के भविष्य का फैसला करेंगे। नगर निगम द्वारा 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो कि सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 19 कम्युनिटी सेंटर और विकास नगर मौली जागरा के कम्युनिटी सेंटर में हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर पद के उम्मीदवार रवि अदवान ने बताया कि जीतने के बाद वे अपने सभी स्ट्रीट वेंडर को साथ लेकर उनकी समस्याओं का हल करेंगे। बाइट। रवि अदवान, ये जो चुनाव हो रहे हैं, किसके चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में पहले बताइए। सर TVC के नगर निगम TVC टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर रहा है। वहीं एक अन्य उम्मीदवार मुकेश गिरी ने कहा कि वे इतने सालों से वेंडर चंडीगढ़ की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर भेज दिया गया है जहां पर जानवर तक नहीं आते। ऐसे में वे उनकी समस्याओं को जोर शोर से उठाएंगे। वेंडर कमेटी चुनाव करवाने जा रहा है, तो आपका चुनाव निशान क्या है? पहले मेरा निशान है जी टेबल का पंखा। तो आपके क्या रहेंगे मतों के लिए, लोगों के लिए कि हितों के लिए? मेरी समस्या ये रहेगी जी, मैं एक तो निष्पक्ष एक वेंडर हूँ और हर प्रति वेंडर के लिए काम करना चाहूँगा, चाहे वो नोई हो, मोची हो या धोबी हो या मेरे सब्जी वाले या फ्रूट वाले या कपड़ा जूता चप्पल वाले हों, कोई भी हों। कई वेंडरों के सामने बड़ी समस्याएं हैं, तो मैं उन पर काम करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा ये भी मुद्दा रहेगा कि हमने देखा है ये प्रशासन अदर स्टेट वालों के, हमारे अदर स्टेट वाले जो थे, इनके ड्रा इन्होंने नहीं निकाले हैं और फीस उनसे वसूल कर रहे हैं। तो ये इंस्पेक्टर जाते हैं MC वाले, उनका चालान कर देते हैं। बंदा कहता है जी मैं फ़ीस भर रहा हूँ, पर्ची देख लो। वो कहते हैं अपने लेसन अड्डे पे जाओ। अड्डे उनको कहीं अलाट नहीं किए हैं, उनका कोई खड़ा निकाला नहीं है MC वालों ने। तो मैं सबसे पहले जाने के बाद में उनकी समस्या का निवारण करना चाहूँगा। अगर बात करें तो जो प्रशासन की तरफ से लोगों, स्ट्रीट वेंडर्स को जगह भी मुहैया कराई गई है जी, अलग अलग सेक्टरों में, तो ये लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं।
और फीस भी नहीं दे रहे हैं, तो प्रशासन भी इसको लेकर थोड़ा आपके प्रति रुख कड़ा कर रही है, तो इस पे आप क्या लोगों की मदद करेंगे? सर उसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो प्रशासन की ही कमी है। देखो हमारा रोज़गार और जो रोटी है, जैसे 22 वाला मान के चलो आप, या 17 वाले मान के चलो, उनका 17 या 22 में 25-26 साल से 40 साल से लगा रहे हैं और वहाँ पे दाल रोटी चल रही थी, उनके परिवार का, बच्चों का पालन पोषण निकल रहा था। आज की डेट में इन्होंने क्या किया, उनको उठा के 53 सेक्टर के जंगल में बिठा दिया। वहाँ सर जानवर जाने को राजी नहीं है, तो इंसान वहाँ कहाँ जाएगा? और इंसान जब नहीं जाएगा, वहाँ काम नहीं करेगा, तो वो फीस कहाँ से भरेगा? आपको नहीं लगता जिम्मेदार प्रशासन ही है सर? आपको नहीं लगता कि पहले जो लोग थे अब उससे बढ़ोतरी हो चुकी है, 4 गुना हो चुके हैं वो लोग, और जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जो पुराने हैं उनमें से कई तो छोड़ भी जा चुके हैं, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं, क्या उनको जगह मिलनी चाहिए? सर ये एक तरह से पुराने जो वेंडर हैं, हमारे जो वेंडर भाई बहन हैं पुराने, इन्होंने शहर के लिए सहयोग दिया है अपना बसाने में। उन वेंडरों की देन है, उन्होंने 20 रुपये में लोगों को खाना खिलाया यहाँ पे, जिससे कि गरीब लोग यहाँ रहे, और उस 20 रुपये में खाना मिला, खा के उन्होंने यहाँ की बिल्डिंगों के लिए, हर चीज़ के लिए, रोड के लिए, चाहे गार्डन हो, उसके लिए काम किया है। आज प्रशासन ने उन पुराने लोगों की अनदेखी करके और प्रशासन की मिली भगत से ये काला बाजारी के धंधे पर नॉन वेंडर बैठाए जाते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन वेंडर हैं, जो जिन्होंने लोगों को चंडीगढ़ में सहयोग किया है, अच्छी तरह से सहयोग किया है, उनके साथ धक्का किया गया है प्रशासन का एक तरफ से। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बहरहाल अब 24 मार्च को तय होगा कि 9 उम्मीदवारों में से किसे जीत हासिल होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने सेक्टर 22 और जीएमसीएच 32 के अलावा सेक्टर 16 में औचक निरीक्षण किया था, जहां कई डॉक्टर्स और कर्मचारी निरादर पाए गए थे, यानी कि ड्यूटी होने के बावजूद वे अपनी सीट पर नहीं मिले थे। जिसके बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने डॉक्टरों सहित सभी अस्पताल के कर्मचारियों को, चाहे वह डेली वेज हो, उन्हें भी एक नोटिस जारी किया है और सख्त हिदायतें दी हैं कि ड्यूटी के दौरान अगर वह अपनी सीट पर ना मिले तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग के सरकारी अस्पतालों में सरप्राइज निरीक्षण के बाद अब सेहत विभाग में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ प्रशासन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्थ सेक्रेटरी के 17 मार्च के आदेशों की पालना करते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को अनुशासित होने की चेतावनी दी है। इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कर्मी अनुशासित रहेंगे और ड्यूटी के दौरान अपनी सीट पर मौजूद रहें। जिन कर्मियों के लिए आदेश जारी हुए हैं उनमें ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मी समेत सभी ट्रेनी जो GMSH 16 सिविल अस्पताल मनीमाजरा, सेक्टर 45, सेक्टर 22 और शहर की डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को यूनिफॉर्म में रहने को कहा गया है और साथ ही हॉस्पिटल को प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने को कहा गया है। अस्पतालों के सभी विभागों के इंचार्ज HODs को कहा गया है कि वे सभी कर्मियों के ध्यान में ये सर्कुलर लाएं और इसकी सख्ती से पालना करवाएं। प्रशासन के सेहत एवं परिवार कल्याण विभाग के डायरेक्टर द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी हॉस्पिटलों के संबंधित हेड्स को इस सर्कुलर की कॉपी जारी की गई है। बता दें कि बीते 16-17 मार्च की रात को 11:50 से 2:20 तक ये सरप्राइज निरीक्षण किया गया था। इसमें कई हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी शामिल थी। इस दौरान पाया गया था कि कई स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी के दौरान सो रहे थे, कुछ सीट से गायब थे और कुछ देरी से आए थे। ऐसे में मरीजों के हित में ये आदेश जारी हुए हैं। प्रशासन ने एक और सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े मामलों को लेकर जरूरी ट्रेनिंग और मीटिंग कुछ अफसर व कर्मी आदेशों के बावजूद अटेंड नहीं करते। इसे गंभीर चूक और ऑफिस आदेशों की उल्लंघना बताया गया है। ऐसे में सभी अफसरों व कर्मियों को ऐसी ट्रेनिंग और मीटिंग में पहुंचने को कहा गया है और बिना किसी उचित कारण के यदि वह नहीं आते हैं तो आदेशों की उल्लंघना करने पर उनके आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में यहां एकत्रित हुए सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ठेकेदार द्वारा यह आरोप निकालकर नौकरी से निकाला जा रहा है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान किसी से बहसबाजी की है, जबकि यह माजरा होली के दिन का बताया जा रहा है और होली के दिन कोई भी सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं था। झूठ बोलकर नौकरी से निकाले जाने के नाम पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है।
इन सफाई कर्मचारियों का कहना था कि अगर ऐसे ही सफाई कर्मचारियों को निकाला जाता रहा तो एक दिन सभी 75 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में ठेकेदार द्वारा 2 सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार द्वारा ये आरोप लगाकर नौकरी से निकाला जा रहा है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान किसी से बदतमीजी की है और ये मामला होली वाले दिन का है, जबकि होली वाले दिन वे ड्यूटी पर आए ही नहीं थे। तो उन पर ये आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? ऐसे तो ये ठेकेदार एक दिन 75 के 75 सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी से निकाल देंगे। सर शुक्रवार को होली की बात है ये। सर हम सफाई वाले और माली हम इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं जी। हमारी आपस में तो मैं बहस हो गई जी। तो जी बीच में हरिमोहन जी के कुछ हैं यहाँ पे बंदे, तो उन्होंने उनके पास फ़ोन करके ये बात बोली कि आपको गाली दी है, हरिमोहन जी को गाली गलौज करी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। पूरा स्टाफ है मेरे पास, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। उनका फ़ोन आया रात को मेरे फादर साहब के पास, वो मेरे फादर जी को कह रहे हैं कि तेरे बेटे ने मुझे गाली दी, पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने हरिमोहन सर को फ़ोन किया, मैं कहा सर आप मेरे फादर जी को फ़ोन कर रहे हो, बताइए क्या बात है। कह रहे तू गुंडा बन रहा है, तू है कहाँ पे, मैं आता हूँ तेरे पास। तो सर मेरे पीछे पड़े हुए हैं जी, वो मेरी लेटर यहाँ पे सर 2-3 वर्कर हैं उनके, उन पे से लेटर बनवाई उन्होंने, बाकी थोड़े बंदों के साइन करवा के वो ऊपर लेके गए लेटर को। उसके बारे में सर मेरे को कुछ भी नहीं पता। क्या चाहते हैं कि मैं ही प्रधान रहूं? जी जी, वो बिना चुनाव के प्रधान बनना चाहते हैं यहाँ का। इस प्रेशर में तुम्हें लेना चाहिए? जी सर, मेरे को सर इतना उन्होंने, मैं इतना डिमोटिवेट हो गया हूँ ना इस चीज़ से पीछे सर, मैं इतना प्रेशर में आ गया हूँ। मैं सर कल को कुछ भी करूँ तो जी इसके पीछे हरिमोहन सर है। कल ड्यूटी करके गए थे जी, हम यहाँ से ड्यूटी करके शाम को 5 बजे अपने घर चले गए थे। उसके बाद रातों रात यहाँ पे हरिमोहन है जी, एक प्रधान है जी। ठेकेदार ने कुछ भी नहीं करा था जी, यहाँ से लेटर टाइप करवा के स्टंप लगाया, खुद ठेकेदार को दे के आया था जी ये कल। उस चीज़ में हमारे सेक्टर इंस्पेक्टर हरप्रीत है जी, उनको भी इस चीज़ का पता था। रात को ही सिक्योरिटी वालों को इन्होंने बता दिया, सुपरवाइजर साहब को भी रात को इन्होंने बता दिया था कि ये बंदे जो ड्यूटी आएंगे सुबह इनको आने नहीं देना है। ये सब जो भी रचना रची गई है ये हरिमोहन ने रची हुई है जी। तो वजह क्या है? वजह सर ये है कि हमने कल इलेक्शन है जी 24 तारीख के यहाँ पे, वो चाहता है कि मैं ही प्रधान बन के रहूँ यहाँ पे, प्रधान चेंज ना हो। सर उसमें हम थोड़ी वो कुछ कर सकते हैं जी। अगर हम पब्लिक एक प्रधान को बनाते, पब्लिक एक हर एक इंसान को जिताते हैं, जो भी मंत्री जो भी है जिनको पब्लिक जिताती है। अब हमें वो बंदा नहीं, इंसान नहीं पसंद है तो हम तो चेंज कर सकते हैं, पब्लिक जो चाहेगी वो कर सकती है। तो हमने ये चीज़ सोची कि प्रधान चेंज करा जाए जी, इलेक्शन कराया जाए। हमने इस चीज़ की भी डेट हमने रख दी, कल के इलेक्शन है जी, ऑडिटोरियम में सब बंदे वहाँ पे आएंगे। तो इनको सब पता लग गया कल के इलेक्शन है, इस वजह से अब इनको ये था कि भाई ये जो 2 बंदे यही 2 बंदे कर रहे हैं तो इन दोनों को ही गेट से बाहर निकाला जाए। तो मेरा और बलजिंदर भाई का इन्होंने नाम डाल दिया, रातों रात इन्होंने सब कुछ करा है जी। ये ठेकेदार ने कोई नोटिस नहीं भेजा, इन्होंने खुद नोटिस वहाँ पे भेजा है कि इन बंदों को निकाला जाए। सब कुछ तो हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है जी इनकी। अगर सीसीटीवी कैमरे में हमारी फुटेज वीडियो बनी हुई है तो वीडियो में इतना तो पता है किसने वो करा है, मिसबिहेव करा है, किसने लड़ाई झगड़ा किसने करा है। आप मानते हो वीडियो में यदि तुम सामने आते हो तो तुम यस सर, अगर मैं वीडियो में आता हूँ तो मैं खुद लिख के दे के जाता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर मैं वीडियो में हूँ, अगर मैं वीडियो में नहीं हूँ तो ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं जी। आज हमारे साथ, कल को मेरे हो रही 75 बंदे उनके साथ भी होएगा, 1-1, 2-2 करके सबको लिकाट रहे हैं ये। वहीं इस बारे में जब ठेकेदार से बात की गई तो उसका कहना था कि अगर ये गलत नहीं पाए जाते हैं तो इन्हें नौकरी पर वापस रख लिया जाएगा। यहाँ पर बता दें कि ड्यूटी से निकाले जाने का कारण 24 मार्च यानी कल होने वाला प्रधान पद का चुनाव बताया जा रहा है, जिसमें एक वोट काफी कीमती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी होगी, जिसमें 50,000 रुपए नकदी भी शामिल है। यह चोरी पुलिस पोस्ट से मात्र 150 मीटर की दूरी पर हुई और पुलिस को अभी तक इसका सुराग तक नहीं मिल पाया। यह चोरी चौरसिया ब्रदर्स के नाम से चल रही एक दुकान में हुई है, जहां से सामान और नकदी चोरी हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर ने देर रात दुकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। और बड़ी बात यह है कि जहां चोरी हुई वहां से सेक्टर 22 की पुलिस चौकी महज 150 मीटर दूरी पर थी। बावजूद इसके चोरों ने दुकान से 1.5 लाख की चोरी की।
जिसमें 50,000 रुपए कैश और 1 लाख रुपए का सामान था। दुकान के मालिक मनोज ने बताया कि वह रात 10:30 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था, लेकिन सुबह उन्हें किसी जानकार का फोन आया कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा हुआ है, जिसके बाद वो तुरंत दुकान पर पहुंचा। रात को मैं 10:15 बजे दुकान बढ़ा के गया हूँ अपने घर पंचकूला, और सुबह मुझे 7:30 बजे यहाँ पे जो लड़के रहते हैं उनका फ़ोन आया कि बाबूजी आपका शटर खुला हुआ है और ताले टूटे हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस, हाँ, उसके बाद पुलिस, मैं चौकी इंचार्ज वहाँ पे गया तो एक इंस्पेक्टर आके चेक करके गए हैं कि दुकान के ताले टूटे हैं। उन्होंने कहता है आप कंप्लेंट लिखवा दो चौकी में, उसके बाद हम जब दुकानें खुलेंगी तो उसके बाद हम फुटेज वगैरह कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अभी तो उन्होंने कंप्लेंट लिखी है सिर्फ मेरी। अभी वो कह रहे हैं कि जो साथ वाली दुकानें भी खुल जाएंगी तो उसके बाद हमने फुटेज वगैरह आके देखेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मेरा 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया जी। इंडियन रखते हैं जी हम तो। इंडियन? हाँ, इंडियन के डब्बे हमारे सिगरेट की महंगी होती है। एक डब्बा हमारा 3-3, 3.5, 3500 का डब्बा होता है सर। एक अपने 8-10 डब्बे मेरे को पड़े थे, और सारे बाकी जितने रिटेल के आप देख रहे होंगे कि सारे खाने खाली हैं, सारे खाने खाली कर गए हैं ये। और गले का कैश तोड़ गए हैं और गला भी तोड़ गए हैं। मेरा पीछे गला जो लगा हो तो सारा तोड़ के उसमें कैश पड़ा था 40-50 हज़ार रुपये, वो ले गए। क्योंकि मैंने कल पेमेंट करनी थी, वो कोई आया नहीं था, तो व्यापारी हो मैं उसको आज मैंने बोला था पेमेंट करने के लिए, तो उसने आ जाना था। चौकीदार ये या तो झूठ बोल रहा है, ये काम रात का ही है, ये काम रात का ही। और यहाँ पे देखिए आप, बैंक की लाइटें जलती रहती हैं, ये बाथरूम है मेरे साथ में, इस सामने लाइट जलती रहती है, ये बाथरूम की लाइट जलती रहती, सारी रात जलती रहती है। और यहाँ पे एक MC का कैमरा भी लगा हुआ है, जो सारा फुटेज चेकिंग आती है, उसमें सारी फुटेज आती है जो आसपास में जो भी कार्रवाई हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको चेक करवाइए। वहीं इस घटना को लेकर अन्य दुकानदारों में रोष है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ अक्सर पुलिस की गश्त रहती है, बावजूद इसके चोरी हुई है। जरूरत है कि पुलिस की गश्त और बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की और घटनाएं ना हों। बड़ी हैरानी की गल है जी, सारा दिन इतने पुलिस वाले आते जाते रहते हैं, फिर भी इदा की चोरी हो जाए, ताले टुट जान, बड़ी मुश्किल है ना बाकी दुकानदार वास्ते भी। चाहिए कि इतने सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए है जी, कैमरे लगा होना चाहिए। कि वैसे कहते गवर्नमेंट कहते इन्ने कैमरे लगा दो, चलान कट दो, इस पास कोई नहीं करता है ध्यान। पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर दुकान से लाखों की चोरी होनी चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। जरूरत है कि मामले में पुलिस जल्द से जल्द जांच कर आरोपियों को पकड़े और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि ऐसे आपराधिक तत्वों को एक सख्त संदेश जाए और दोबारा ऐसी घटनाएं यहाँ ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद लोगों को फिर से एक बार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनावों के वक्त और रैलियों के वक्त पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगा दिया था। 2 महीने तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव रिजल्ट आते ही केंद्र सरकार ने अब तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल लगातार दूसरे दिन महंगा हो गया। अब चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 79 पैसे बढ़कर 95 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल अब 82 रुपये 37 पैसे लीटर मिल रहा है। लोगों का कहना था कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि चुनावों के चलते उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए थे, और अब चुनाव होते ही लगातार हर रोज पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ने लगे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को फिर से एक बार महंगाई बढ़ने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे दिन बुधवार को पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। चंडीगढ़ में पेट्रोल में 79 पैसे और डीजल में 74 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते अब पेट्रोल 95.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82.37 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले बीते मंगलवार को भी इन दोनों के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। बहुत ज़्यादा फर्क है जी, साढ़े गरीब बंदे के ऊपर सारा बोझ पै रहा है A to Z। सारे ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी है हरेक चीज़ महंगे हो, पेट्रोल भी, अपना टायर भी सब कुछ महंगे हो रहे हैं इस पेट्रोल की वजह ना A to Z। सरकार ਨੂੰ इसका कहना, सरकार साड़ी सुनती है, सरकार बड़े लोगों की है, सरकार बड़े लोगों की है, साढ़े गरीबों की नहीं है, साढ़े गरीबों का साइड लाया वा। बहुत मुश्किल है जी, तो बंदा जो गरीब आदमी है वो बहुत औखा है। अपना
से और भी चीज़ें महंगी होंगी। सारी चीज़ें महंगी हो गई जी, हर चीज़ महंगी है। तेल महंगा हो गया, घ्यो तेल सारा कुछ, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। घर चलाना कितना मुश्किल होगा? औखा हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बंदा किराया देगा ये घर चलाएगा, ये भी बहुत मुश्किल है। तो बंदा इकल्ला कमाने वाला है, 5 जने खाने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। सैलरी तो हमारी बढ़ती नहीं है, मगर पेट्रोल बढ़ जाता है और दूर से आना जाना है तो दिक्कत है, पेट्रोल तो लगता ही है। फिर ये तो बहुत असर पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, सारा कुछ महंगा होगा इससे। घर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो मिडिल क्लास के लिए हमेशा मुश्किल ही होता है, महंगाई बढ़ती है तो ये पर तो असर पड़ ही रहा है मिडिल क्लास को। और ये जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है ना, मुझे लगता है इसके कारण भी काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। बता दें कि मंगलवार को पेट्रोल के रेट में 78 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसी महीने 1 मार्च को पेट्रोल का रेट 94.23 रुपए प्रति लीटर था। ऐसे में पिछले 23 दिनों में 1.64 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं बीते मंगलवार को डीजल के रेट में 73 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में इसका रेट 81.63 रुपए प्रति लीटर पहुँच गया है। 1 मार्च को डीजल 80.90 रुपए प्रति लीटर था। अब 23 मार्च को ये बढ़कर 82.37 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ऐसे में 1.78 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के चलते अब पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के चलते शहरवासियों को महंगाई का दूसरा बड़ा झटका भी लगा है, जहां पेट्रोल के बाद गैस सिलेंडरों के रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और आपके आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।